ये सुन के चैन कहता है कि क्या दूसरी आइडेंटिटी जो प्रिंस के मास्टर है वो डिवाइन पावर वाले हैं। ये सुन के चैन कहता है कि मुझे लगा था ये कुछ ज्यादा मिस्टीरियस होगा, लेकिन बस ये इतना ही है। चैन अटैक के लिए तैयार होता है और कहता है कि ये कोई इंटरेस्टिंग बात नहीं है। क्या पक्का ये जो आदमी मेरे सामने खड़ा है ये पक्का पागल होगा, क्योंकि जो बात मैंने इसे बताई है कि वो डिवाइन ट्रांसफॉर्मेटर स्टेट का है, इसको ये कुछ नहीं समझ रहा। इसे इस बात से कोई डर नहीं लग रहा। उसका जो मास्टर है वो डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन को छोड़ो, उसके अलावा जियोंग होंग का एक एल्डर भी है। ये सुन के चैन कहता है कि क्या जियोंग हॉल जो मिंग और लियो राज्य है ये दोनों नांगजियो के थे, और जो नांगजियो हैं उसके भीतर इस सेक्टर को लीडिंग सेक्टर भी कहा जा सकता है। अगर हम उनसे दुश्मनी लेते हैं तो जो मिंग डायनेस्टी और लियांग डायनेस्टी है ये दोनों पल भर में उनके उंगली द्वारा तबाह किया जा सकता है। इसलिए मैं तुम्हें समझा रहा हूँ कि तुम अपने आप को झूठा दिलासा देना बंद करो और मेरी बात मान लो, और वो लोग जैसा कहते हैं वैसा करो। चैन कहता है कि इसमें कोई इंटरेस्टिंग बात नहीं है। फिर अंकल कहता है क्या? मैंने कहा इसमें कोई इंटरेस्टिंग बात नहीं है। अंकल परेशान हो जाता है और कहते हैं कि क्या ऐसा लगता है कि ये वो है। चैन कहता है कि ठीक है, अगर ऐसा है तो मुझे सुनना नहीं है। इसके बाद एक अटैक करता है जिसके कारण वो वहीं मर जाता है। मैंने आपको रिवॉर्ड के बारे में नहीं बताया था, चलो अब रिवॉर्ड मिल जाती है तो बताता हूँ। आपको रिवॉर्ड के तौर पे 3rd ग्रेड का सुपीरियर मैजिकल वेपन मिलता है, द यूनिवर्स बेल। चैन कहता है कि ये जो बेल है यूनिवर्स बेल, इसकी मदद से मैं सारे लाशों और जितने भी यहाँ सबूत है और जो पैर के निशान है इन सब को मिटा सकता हूँ। ये सब खत्म हुआ और जो जियोन सेक्टर है वो अब कभी प्रूफ नहीं कर सकता है कि इन सबको मैंने मारा है। अगले पल में चैन वहाँ से गायब हो जाता है। हमें किंगलैंड माउंटेन का सीन दिखाया जाता है जहाँ चैन एक माउंटेन के पीक पे खड़े होके देख रहा होता है। इन सबको देख के चैन कहता है कि ये बहुत अच्छी बात है कि जो मेरे पपिट है वो यहाँ वेडिंग को अटेंड कर रहा है। एंड सिस्टर नमस्कार, मैं वो यहाँ से जाना चाहता हूँ। मैं कुछ सोचा हुआ हूँ। ठीक है, तुम चिंता ना करो, तुम यहाँ से जा सकते हो, लेकिन अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो तुम ये ना भूलना कि तुम्हारा एक सीओ परिवार है। ठीक है एंड सिस्टर। वो वेन हुआ से पूछता है कि हम लोग आखिरकार फ्यूचर में कहाँ चले। तभी वेन हुआ कहती है कि आपकी जैसी मर्जी हो। वे दोनों ऐसे ही बात कर रहे होते हैं। तभी वो कहता है कि मुझे यहाँ मिंग डायनेस्टी के राज्य में रुक के नहीं रहना है, मुझे आगे बढ़ना है और बहुत कुछ जानना है। और वो दोनों ऐसे ही कहकर जा रहे होते हैं। मिंग डायनेस्टी में जो जियोंग हॉल का एक स्पाई छुपा हुआ था वो यहाँ आ रहा है। होस्ट अगर वो आपके करीब आता है तो आपको सिलेक्शन ऑप्शन दिया जाएगा। सॉरी, वो दिया जाएगा नहीं, दिया जाता है था। ऑप्शन 1, आप उसे मारे जिससे आपको एक्सपीरियंस मिलेगा और आपको एक 3rd ग्रेड का सुप्रीम ड्यूअल वेपन मिलेगा। सेकंड ऑप्शन, आपको उसे फ्रेंड बना लेना है जो आपसे दूर से मिलने के लिए आया हो। इससे आपको 2nd ग्रेड का सुपीरियर मैजिकल वेपन मिलेगा। ये सुनने के बाद चैन कहते हैं कि क्या कोई जियोन सेक्टर से आ रहा है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। चलो, जो मेरी पपेट है उसे मैं माउंटेन के नीचे उससे मिलने के लिए भेजता हूँ। चैन उसके बाद चला जाता है और कहता है कि आप यहाँ इतनी रात को क्यों आए हैं। शायद इसे देख के चैन सोचता है और कहता है कि मैंने इसकी ताकत की जो अनुमान लगाना था ये लगा लिया है। इसका नाम चिंग है भाई, हमारे एमसी का नाम चैन, इसका नाम चिंग हुआ। ये तो चिंग चैन बन गया यार। चिंग कहता है कि आखिरकार तुम हो कौन। चैन कहता है कि आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं सीओ फैमिली का एक बूढ़ा व्यक्ति हूँ। आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, आप क्या ढूंढ रहे हैं। चिंग कहता है कि क्या तुमने यहाँ लाशों को देखा है। आप क्या बात कर रहे हैं, मैंने नहीं देखा है, और वैसे भी आज हमारी सीओ फैमिली में मैरिज का दिन है। ये हमारी सीओ फैमिली की टेरिटरी है। अगर आपको मेरे से कुछ मदद चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं। फिर चैन मन में कहने लगता है ये आ गया एक और व्यक्ति जो उसकी तरह ढूंढ रहा है अपनी मौत को, इसलिए मेरे सिर्फ ब्रेक थ्रू का पॉइंट ही बनेगा। फिर चैन कहता है कि आइए चलो हम दुखों को दूर करते हैं। फिर चैन अपने मन में सोचने लगता है और कहता है कि मुझे पहले खुद पी के दिखाना होगा कि इसमें कुछ गड़बड़ नहीं है, इसको भरोसा दिलाने के लिए। चैन कहता है कि आखिरकार जब आप यहाँ आए थे तो क्या ढूंढ रहे थे। का रिप्लाई देते चैन कहता है कि मैं एक आदमी को ढूंढ रहा हूँ जो गायब है, जिसके शरीर पे एक निशान है। अगर वो मर गया है तो भी मुझे वो चाहिए, क्योंकि मुझे पता लगाना है कि उसको मारा किसने है। उस टी को ये ड्रिंक कर लेता है। सॉरी, ये टी नहीं, ये वाइन था।
चैंग कहता है कि ये वाइन तो बहुत अच्छा है, ये मुझे अंदर से बहुत अच्छा महसूस करवा रहा है। तभी चैन पूछता है कि क्या आप उसके मार्क को देख के पता लगा सकते हैं कि उसको मारा किसने है? हाँ, हमारा जो जियो सेक्ट है इसमें कई टेक्निकें हैं जिसकी मदद से हम लोग बॉडी में लगी हुई चोटों से उसको मारने वाले का हम पता लगा सकते हैं। लेकिन ये अफसोस की बात है। चैन कहता है या सोचता है कि ये अच्छी बात है कि उनको मारने के बाद उनका जो बॉडी है उसे मैंने तुरंत ख़त्म कर दिया था। चैन कहता है कि ये जियोंग हॉल वो लोग तो लियांग डायनेस्टी से हैं, तो आप यहाँ मिंग डायनेस्टी पे क्या कर रहे हैं? चैंग इसका रिप्लाई देते हुए कहता है कि आप इन सब के बारे में नहीं जानते हैं। हालांकि आप एक कल्टीवेटर है, लेकिन आपने अभी भी दुनिया नहीं देखी है। आप बस एक छोटे स्काई के ऊपर है, इसके ऊपर बहुत बड़ी दुनिया भी है जो नियांगसू सेक्ट है। उसके लिए तो ये जो कंट्री की बात है ये कुछ नहीं होती है, इसके बारे में तो हम लोग बात भी नहीं किया करते हैं। लेकिन मानवों को संभाल के रखने के लिए और अच्छे लोगों को लाने के लिए हमें इन सब मामलों को ध्यान देना पड़ता है, और हम लोग अच्छे अच्छे लोगों को छांट के रखते हैं कल्टीवेशन के लिए। चैंग पूछता है कि जब आप लोग उनको रखते हैं तो उनके साथ करते क्या हैं? इसका रिप्लाई देते चैंग कहता है कि तुम जब एक पेड़ लगाते हो तो उसका जब फल उगता है तो उसको किस लिए उगाते हो तुम? चैन अपने ड्रिंक को नीचे रखते हुए कहता है कि जो आपने मुझे अभी बात बताया ये कुछ ज़्यादा ही ज्ञान वाली है, मैं समझ नहीं पाया। ये सब सुन के चैन सोचता है कि हाँ, इसे तो कुछ पता ही नहीं। जब मैंने इसे बताया तो इसे तो कुछ समझ ही नहीं आया, ये इतना बेवकूफ़ है। चलो कोई बात नहीं है, वैसे भी मुझे इससे उम्मीद क्या रखनी चाहिए थी। हालांकि इसका जो ये वाइन है यही बस एक अच्छा बात है कि ये बहुत अच्छा है, और वैसे भी जब मुझे यहाँ से अब क्लू मिल नहीं रहे हैं तो मुझे यहाँ से चला जाना चाहिए। और मन में सोचता है कि लेकिन ये जो ड्रिंक है ये बहुत ज़्यादा शानदार है और एक टॉप क्वालिटी का है, मुझे इसे छोड़ने का मन नहीं कर रहा है। अगर मैं इसे डेली कर पीता हूँ तो मैं कल्टीवेशन भी बढ़ेगा। हालांकि जो सियोए परिवार है उसके पास ऐसा ट्रेजर आ कैसे सकता है, शायद ये इनका किस्मत होगा। चैंग कहता है कि क्या ये वही बॉटल है? इसका रिप्लाई देते हुए चैंग कहता है कि हाँ, लेकिन ये सिर्फ सिवा परिवार के पास सिर्फ यही बॉटल मिला हुआ था। फिर चैंग कहता है कि क्या तुम मुझे इस बॉटल को वाइन दे सकते हो? चैन उस वाइन के बॉटल को देते हुए कहता है कि ठीक है, आप लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। आप ले तो जा रहे हैं, लेकिन आप मुझे एक बात बताते जा सकते हैं क्या कि आप यहाँ देखने ही के लिए क्यों आए थे? क्या वो जो मार्क है उससे आपको कुछ अंदाजा मिला था क्या? चंग बॉटल पकड़ते हुए कहता है कि हाँ, वो प्रिजनल मार्क है, इससे हम उन लोगों के बॉडी को कंट्रोल कर सकते हैं, और वो लोग जो एक्सपीरियंस किए हैं और उनको मारा किसने है ये सब भी हम उस मार्क से जान सकते थे। एन कहता है कि ठीक है, ये एक और बात बताइए कि वो जो मार्क है क्या वो आपके ऊपर भी होगा? चैंग कहता है कि क्या तुम बकवास की बात कर रहे हो, वैसा मार्क मेरे बॉडी में क्यों होगा? और डिटेल बताते हुए कहता है कि ये जो मार्क है ये सिर्फ उनके ऊपर होता है जो हमारा प्रोटेक्शन पाना चाहते हैं और ताकतवर बनना चाहते हैं। चैन बहुत इविल लुक में कहता है कि ओह अच्छा अच्छा, मैं समझ गया। फिर चैंग पूछता है कि तुम मुझे ये बताओ कि ये जो वाइन है तुम्हें ट्रेजर हंट में मिला था? चैन ने रिप्लाई देते हुए कहता है कि ऐसा तो कहा जा सकता है। फिर चैंग पूछता है कि और तुम्हें कोई ट्रेजर हंट में आइटम मिला था क्या या दिखा था? चैन कहता है कि आखिरकार ये कहने का मतलब क्या है आपका? चैंग कहता है कि फ्रेंड, वैसे भी मैं यहाँ आया हुआ हूँ तो तुम मुझे अपने घर में क्यों नहीं बुलाते और चाय नहीं पिलाते? फिर चैन कहते हैं कि वैसे भी काफ़ी रात हो चुकी है, और वैसे भी इतने रात में किसी पर्सन को इंटरटेन करना ये अच्छी बात नहीं है। चैन मन में सोचते हुए कहता है कि मैं कैसे नहीं सोच सकता कि ये आदमी क्या सोच रहा है। चैन को हंस जाते देख चैन कहता है कि आप यहाँ से जा नहीं सकते फेलो कल्टीवेटर। आपको पता होना चाहिए कि हमारे जो जियोंग व्यक्ति हैं वो यहाँ से गायब हुए हैं, और इसमें शायद आपकी भी गलती हो सकती है या आप जुड़े हुए हो सकते हैं, तो आप ऐसे नहीं जा सकते। चैन कहता है कि हालांकि मैं एक अच्छा रिवॉर्ड चाहता था, लेकिन आप उतने अच्छे नहीं हैं। ये बात सुन के चैन कहता है कि क्या? चैन कहता है कि आपने कहा था ना कि आपके शरीर पे कोई मार्क नहीं है, तो आपको अगर मैं मार डालता हूँ तो किसी को पता ही नहीं चलेगा। चैंग कहता है तुम मुझे मारना चाहते हो? चैंग अपनी ऑरा रिलीज करते हुए कहता है कि यह सब तुम्हारी ताकत पर निर्भर करता है। प्रेशर के कारण सभी पत्तियां उड़ने लगती है और चैन कुछ नहीं करता, चुपचाप खड़ा होता है। चैंग कहता है कि तुम्हें जितने भी ट्रेजर हंट में आइटम मिले हैं वो सब आइटम को तुम मुझे दे दो, वरना तुम्हारे जो चैंग परिवार है इसमें कोई सदस्य नहीं बचेगा, सभी को मैं मार डालूंगा। चैन रिप्लाई देते हुए कहता है कि
जो तुम कह रहे हो वो करने की तुम्हारे पास ताकत है? चैन हंसने लगता है और कहता है कि आखिरकार तुम कैसे सवाल पूछ रहे हो? आखिरकार तुम हो कौन? आखिरकार तुम्हें ये क्या लगता है कि तुम्हारा जियो परिवार आखिरकार है क्या? और अगर तुम ये सब अपने हुओ पे डिपेंड होके कह रहे हो तो तुम्हें ये जान लेना चाहिए कि जो जिन्यान सेक्ट है उसके लिए जो हुओ जैसे 10 लोग भी एक कूड़े समान होंगे जिनको एक पल में हम तबाह कर सकते हैं। तभी जियांग को कुछ फील होता है। आखिरकार ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मेरे पास जो स्पिरिचुअल एनर्जी थी वो गई कहाँ? जो ताकत हेवन एंड अर्थ से थी वो ताकत अचानक से गायब हो गई। चैन कहता है कि आखिरकार हुआ क्या है? तुम अब बात क्यों नहीं कर रहे? मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूँ। चैन घबरा जाता है और कहता है कि नहीं, मैं अपनी जिंदगी में इतना डरा हुआ कभी नहीं था। चैंग कहता है कि आखिरकार तुम हो कौन? चैन अपने पाम में अटैक तैयार करते हुए चैंग हिलने की कोशिश करता है बचने के लिए, लेकिन वो हिल नहीं पाता। चैन के प्रेशर के कारण चैंग की हड्डियां टूट रही होती है। वो कहता है कि अरे यार, ये हड्डियां बहुत दर्द दे रही है, मेरी हड्डियां टूट रही है। चैंग कहता है कि तुम डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन के लेवल पे हो। और वो फिर मन में सोचने लगता है कि जो डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन के लेवल पे होते हैं वही हेवन अर्थ की ऑरा को कंट्रोल कर सकते हैं। चैन कहता है कि तुमने अच्छा गैस किया, मैं तुम्हारी जिंदगी को अभी भी बचा सकता हूँ अगर तुम हवा की तरह चले जाओ तो यहाँ से। चैन अपने हाथों को आगे करता है और कहता है कि अब जब तुम मेरे परिवार में जांच करने की हिम्मत करते हो तो अब मुझे तुम्हें जिंदा देने का कोई मतलब नहीं है। चैन घबराते हुए कहता है कि मैं अंधा था जो महसूस नहीं कर पाया और पहचान नहीं पाया। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझे जाने दो, मैं मरना नहीं चाहता। मैं फील कर सकता हूँ कि ये अगर आता है तो मैं मर जाऊँगा। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मेरे को आप जाने देते हैं तो मैं सीओ फैमिली के बारे में कभी जिक्र नहीं करने वाला और मैं दोबारा कभी भी इस सीओ फैमिली में नहीं आऊँगा। फिर चैन कहता है कि अगर तुम कोई अच्छी सी इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते तो तुम मर जाओ। क्या इसे जानकारी चाहिए? लेकिन इसे किसके बारे में जानकारी चाहिए होगी? चैंग घबरा जाता है और कहता है कि नहीं, तुम मुझे नहीं मार सकते। अगर तुम मुझे मार देते हो तो जो जियोंग है, हॉल है, वो तुम्हारे पास आएगी। वो लोग जैसे ही यहाँ आएंगे तुम्हें और तुम्हारी जो जियो फैमिली है दोनों को मार डालेंगे। चैंग हंसने लगता है और कहता है कि तुम क्या बोल रहे हो? मुझे पहले से पता है कि तुम्हारे पास वो मार्क नहीं है, तो अगर तुम मर भी जाते हो तो उन लोगों को पता नहीं चलेगा कि तुम कहाँ मरे थे। अब हमें क्यूलॉन्ग माउंटेन का सीन दिखाया जाता है जहाँ हमें चैंग का रियल बॉडी का सीन दिखाया जाता है जो अपना फिंगर नीचे किया होता है। हमें पता चलता है कि क्यूलॉन्ग माउंटेन का जो नीचे वाला पर्वत है वहाँ पर उन्होंने चैंग को मार दिया होता है उसके क्लोन ने। अब हमें रियल बॉडी का सीन दिखाया जाता है जहाँ सिस्टम उसे बधाई कर रहा होता है कि आपने इसे सक्सेसफुली मार दिया है। इसके रिवॉर्ड के तौर पे आपको 3rd ग्रेड का जीवान वेपन दिया जाता है जिसका नाम जीवन न्यू झंडा है। टेन मन में सोचता है और कहता है कि मैंने उसे बिना कोई निशान छोड़े उसे मार डाला है। ये अच्छी बात नहीं है कि मुझे 2nd ग्रेड का मैजिकल वेपन नहीं मिल पाया। हमें वो फ्लैग दिखाया जाता है। चैन उसे अपने हाथों में पकड़ते हुए कहता है कि ये एक अच्छा ट्रेजर है। चैन कहता है कि ये एक किलिंग नेट की तरह है, इसकी मदद से मैं दूसरे लोगों की सोल को छेड़छाड़ कर सकता हूँ और उनके सोल पे डायरेक्ट हमला कर सकता हूँ। ऐसा लगता है कि अब ये हमारी सीओ फैमिली का वक्त हो चुका है कि ये और तेजी से बच्चे पैदा करे। माँ कसम भाई, ये बच्चों के पीछे कितना पड़ेगा। हमें इसकी शुरुआत में दिखाया जाता है कि जो रॉयल फैमिली होता है उसके सीक्रेट रूम। मेरे अंदर से आवाज आती है कि आखिरकार क्या हुआ है? मैंने दूसरे देशों में भी अपने जासूस लगाए हुए हैं, लेकिन तुम्हारा क्या? तुम्हारी तरफ से कोई बच्चे क्यों नहीं आ रहे? तुम इतने स्लो क्यों हो? मास्टर, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने पहले से तैयारी कर ली है। जल्दी ही वेन हुआ को, प्रिंसेस को पकड़ लिया जाएगा और आपके पास भेज दिया जाएगा। जल्दी करो, मुझे अभी भी टेरिफाइंग गोली बनाना होगा मेरे ब्रेक थ्रू के लिए। बहुत समय हो चुका है कि मैं डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन पे फंसा हुआ हूँ। ठीक है मास्टर, आप जैसा कहते हैं मैं वैसा ही करूँगा। अगले पल में दिखाया जाता है कि वो आदमी चला गया होता है मिरर वाला। ये शायद प्रिंस है क्योंकि ये बोल रहा है तो मेरे को लग रहा है अभी फिक्स नहीं पता है कि ये कौन है। मैंने राजकुमारी वेन हुआ से शादी करने के लिए बहुत सारी गिफ्टें भेजी हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक कोई रिप्लाई नहीं दिया है। मैं मिंग डायनेस्टी को जरूर खत्म कर दूंगा। जल्दी पता लगाओ कि वो जो कचड़ा प्रिंस है वो आखिरकार क्या कर रहा है। ठीक है, और वैसे भी ये मेरे मास्टर का ऑर्डर है। रॉयल फैमिली से जो प्रिंस गोंग है उनका पता नहीं लगाया जा पा रहा। आखिरकार तुम्हारे ये कहने का क्या मतलब है? हे, कोई मेरे पास आओ।
हमें मिंग डायनेस्टी जाना होगा। अब हमें सचिव ऑन हुआ का टेम्पल दिखाया जाता है, जहाँ बता रहे होते हैं कि हमने अभी तक राजकुमार को नहीं देखा है। आखिरकार मैंने जो गिफ्ट भेजे हुए थे उपहार के तौर के सगाई के लिए, तो सगाई होने वाली है हमारी। तो आखिरकार प्रिंसेस वैन कहाँ है और अभी तक क्यों नहीं हो रही? ये प्रिंस यांग देश का होता है, इसका नाम यान है। ये सुनने के बाद वो लोग परेशान हो जाते हैं, कुछ कह नहीं पाते। एक काम करो, मैंने जो कहा है वो सुन तो लिया ना तुमने? तो जाओ वेन हुआ को लाओ, मैं उससे बात करना चाहता हूँ। जो महारानी वेन हुआ है वो शादीशुदा है, यहाँ तक कि हम ही लोगों को नहीं पता था, हमें तो अभी अभी पता चला है। ये सुनने के बाद प्रिंस सदमे में आ जाता है और कहता है कि क्या मैंने सही सुना? बाकी लोग बात कर रहे होते हैं कि ये प्रिंस यान है, जिन्होंने सगाई करने के लिए बहुत सारी गिफ्टें भी भेजी थी, लेकिन शादी किसी और के साथ हो चुकी है। हे आखिरकार तुम क्या कह रहे हो? उसके रिप्लाई देते हुए बताते हैं कि राजकुमारी जो वेन हुआ है उसकी शादी कल ही हुई है, हम ही लोगों को अभी अभी पता चला है। हे आखिरकार तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? मैं तुम्हारी मैजेस्टी से मिलने जा रहा हूँ और पता करता हूँ कि तुम लोग ये क्या कर रहे हो। आखिरकार आप ये क्या कर रहे हैं? मैंने आपका तोहफा दिया और आपको लेटर भी दिया हुआ था कि मुझे उनसे शादी करनी है। और आखिरकार प्रिंसेस वेन हुआ भी है कहाँ? हम लोगों को पता नहीं था कि उसकी शादी हो चुकी है और जिसके साथ शादी हुई है वो भी हमारा मिंग साम्राज्य से ही है। आपके जो लेटर हैं और आपके जो तोहफे हैं उन्हें वापस कर दिया जाएगा। प्रिंस यान सोचता है कि आखिरकार कौन सोच सकता था कि ऐसी गड़बड़ हो सकती है इन समय में। मुझे लगा था कि मैंने उसे पकड़ लिया है, लेकिन नहीं, वो तो यहाँ से मेरे हाथ से उड़ चुका है। फिर वो चिल्लाते हुए कहता है कि आखिरकार प्रिंस गोंग है कहाँ? मुझे उनसे मिलना है। ये हमारे एम्पर ऑफ द मिंग डायनेस्टी होते हैं। प्रिंस के बारे में अभी तक हमें कोई खबर नहीं मिली है। अच्छा होगा कि आप हमारे साम्राज्य से चले जाएं। आखिरकार तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? मैं लियोंग साम्राज्य का प्रिंस हूँ और तुम सिर्फ एक छोटे से मिंग डायनेस्टी के एम्परर हो। तुम मुझे कैसे बता सकते हो कि मुझे क्या करना चाहिए? और अगर आज मैं राजकुमारी वेन हुआ को ढूंढ ना पाया तो मैं पूरी इस अदालत को खून ही खून कर दूंगा। ये तो गोल्डन कोर के 5th रैंक पे है, सभी लोग ध्यान दो। तुम छोटे चीटियो यहाँ से चले जाओ। प्रिंस यांग आपको समझ जाना चाहिए, हालांकि हमारा जो मिंग डायनेस्टी है आपकी तरह ताकतवर नहीं है, लेकिन अगर आप हमसे दुश्मनी लेते हैं तो आपका भी कुछ हाल अच्छा नहीं होने वाला। आपको परिणाम के बारे में सोच लेना चाहिए। बता दे रहा हूँ, राजकुमारी वेन हुआ को यहाँ लाओ वरना तुम सब मर जाओ। प्रेशर के कारण एम्परर थोड़े पीछे चले जाते हैं अपने सीट के साथ। उसके हमले को रोकने के लिए हुओ आ जाता है। हुओ अपना एक अटैक करता है जिसके कारण वो बहुत पीछे जाता है। फादर आप क्या ठीक है? वेन हुआ तुम, ये जो है ये मेरे हस्बैंड है। फिर वेन हुआ कहती है कि आज दूसरा दिन है शादी हुए हुए, तो आज आपसे मिलने के लिए हम लोग घर आ रहे थे। नमस्कार फादर इन लॉ। बाकी लोग देख के कह रहे होते हैं कि प्रिंसेस हुआ अपने हस्बैंड के साथ वापस आ चुकी है। यांग को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है ये तो उनकी तरफ से और आ रहा होता है, जिसे देख के कहता है कि ये तो इन और यांग दोनों हैं। यांग परेशान होता है और कहता है कि ये दोनों की बॉडी एक दूसरे से मिलने के लिए पूरी तरीके से परफेक्ट है। अगर ये दोनों डुअल कल्टीवेशन करते हैं तो इनकी जो स्पीड है कल्टीवेशन की वो 10 गुना बढ़ सकती है। पहले तो मैं सिर्फ वेन हुआ को देने की सोच रहा था, लेकिन अगर मैं इन दोनों को एक साथ दे देता हूँ तो ये मेरे मास्टर के लिए ज़्यादा काम में आएंगे। मुझे किसी भी प्रकार से इन दोनों को मेरे मास्टर को देना होगा, इससे मेरे मास्टर के लिए ये दोनों बहुत अच्छे फल बन जाएंगे। और यांग मन में सोचते हुए और कहता है कि ये जो हुआ है इसकी बॉडी भी अच्छी है, ऊपर से इसका जो कल्टीवेशन लेवल है वो बहुत ही यंग एज में बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। यांग चिल्लाते हुए कहता है कि बहुत बढ़िया, तुमने तो बहुत अच्छा काम किया है, तुमने तो मिंग डायनेस्टी का नाम बहुत ऊंचा कर लिया। तुम दूसरों को बुली करते हो और जो मैरिज है उसे भी तुमने कैंसिल कर दिया। वो कहता है कि यहाँ आपने चोट पहुँचाने की कोशिश की है। क्या आपका लियांग डायनेस्टी हमारे साथ लड़ना चाहता है? हे तुम तैयार रहना, मैंने हार नहीं माना है, मैं वापस आऊंगा। मिंग डायनेस्टी तुम तैयार रहना। फिर वहां से जाने लगता है। तभी एम्परर कहता है कि वेन हुआ तुमने अच्छे दामाद को चुना है, मैं इस दामाद को स्वीकार करता हूँ। ये सुन के सभी लोग खुश हो जाते हैं। वेन हुआ को जाके पकड़ लेती है। इस बात से हुआ खुश होता है और इस बात से मैं बहुत दुख में हूँ क्योंकि सिंगल है, बस बात खत्म। मास्टर मैंने अपनी आंखों से देखा है, जो आपने मुझे टेक्निक दी हुई थी उसकी मदद से जब मैंने उन दोनों को देखा तो वो दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट मैच हो रहे हैं। मिरर वाला व्यक्ति कहता है कि ऐसा लगता है कि गॉड भी चाहते हैं। वहां से गायब होते होते कहता है कि मैं अपने एल्डर डिसाइपल को
इन दोनों को पकड़ने के लिए भेजूंगा। अगर सीनियर ब्रदर यहाँ आते हैं तो वो पक्का मर जाएगा। वैसे भी इस बात पे कोई हैरानी नहीं होगी। एक माउंटेन का सीन दिखाया जाता है जहाँ एक जंगल का सीन है। उसके बगल में हमारा एमसी रिवर के नीचे बैठ के कल्टीवेशन कर रहा होता है। नोटिफिकेशन आता है कि जियोमो के साथ कुछ घटना हो गया है, उसके कारण उसकी जो पास्ट की मेमोरी थी वो याद आने लग गई है। जोंग हो है वो पहले के समय में शायद ताकतवर व्यक्ति था जो रिकार्नेट होके यहाँ आ चुका है और उसे गलती से अपने पास्ट की लाइफ के बारे में याद आ रहा है। मन में सोचता है और कहता है कि वैसे भी जो रिइंकार्नेशन है वो एक मिस्ट्री है। अगले पल में चैन वहां से गायब हो जाता है। चैन एक ट्री के पास पहुंच जाता है। चैन आगे जाने लगता है और कहता है कि मुझे देखना है कि ये जो मास्टर है इसके पास कैसी मेमोरी होगी, वो भी रिवर एंड माउंटेन के मैप में। वो पानी पे खड़ा होता है जिसके कारण वहाँ एक ऑरा आ रहा होता है। उसकी एक परछाई पानी के नीचे होती है, प्रतिबिंब। सियाओमो अपनी आंख को क्लोज कर लेता है, उसके कारण वहाँ बहुत सारी लहर बनने स्टार्ट हो जाते हैं। मो को कुछ याद आने लगता है। हमें एक बेड का सीन दिखाया जाता है जहाँ एक आदमी लेटा होता है, उसे शायद कुछ चोट लगी होती है, उसका ब्लड जमा हो रहा होता है। भी एक आवाज आती है और आवाज में कहा जाता है कि मुझे यकीन नहीं है कि आपको ऐसा हुए 3 दिन हो चुका है तो भी आप अभी तक मरे नहीं हैं, इतने ढीठ हो। लेकिन ये अच्छी बात है कि तुम मरे नहीं हो। तुम मर जाते तो मुझे कैसे बनता। मैं तुम्हारी बोन मैरो को निकाल लूंगी और जो तुम्हारे मेरेरन भी है इसे भी निकाल के अपने में लगा लूंगी इन सबको। मुझे अगर कल्टीवेशन करना है तो तुम्हारे जो ब्लड है इनकी मुझे ज़रूरत पड़ेगी जिससे मैं और ताकतवर बन सकती हूँ और जितना ब्लड होगा उतना ही अच्छा होगा। तुम्हें मरना नहीं है, तुम्हें और ब्लड देना है। उसके मुंह से शब्द नहीं निकल रहा होता। वो कहता है कि तुम क्यों, मैंने तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखा तो तुमने ये सब क्यों किया। तभी पीछे से कोई आता है और कहता है आखिर तुमने ये क्या कहा। तुमने जो अब तक किया है और जो तुम सूजी को ये सब टेक्निक और बाकी सब सिखाते थे ये सब तो हमने ही तुम्हारे लिए अरेंज किया था। आखिरकार तुम लोग मेरे लिए ऐसा क्यों कर रहे हो, हालांकि मुझे तुम्हारे लिए प्यार था। आज मेरा मूड अच्छा है, तुम्हें इतनी बकवास बातें नहीं करनी चाहिए जिससे मेरा मूड और ख़राब हो जाए। वैसे भी अगर मैं तुम्हारी फिजिक को नहीं देखती तो मैं ये सब क्यों करती ना। तुम तो मेरे जूती भर भी लायक नहीं हो। क्या सचमुच ये सब नकली था। ये कितना घटिया था। मेरी ज़िंदगी का प्यार ख़त्म ही हो गया। आंखें बंद होना स्टार्ट होती है और वो मरते मरते कहता है कि मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं कर सकता, मैं तुम्हें माफ़ नहीं कर सकता। तभी एक लाइट चमकती है। नहीं, इसके पास ग्रेट डाउ की इच्छा शक्ति है। मुझे लगा नहीं था कि इसके पास सचमुच ग्रेट डाउ की एक इच्छा शक्ति होगी। आखिरकार इसका मतलब क्या है, क्या हमारे ऊपर इसका कोई प्रभाव पड़ेगा। अगर वो ले सकता है तो इसके ठिकाना का पता लगाना मुश्किल होगा क्योंकि वो एक साथ रहता है और हमेशा एक साथ ही मरता है। ये सब देख के हैरान होता है और कहता है कि क्या ये सब मेरा पास्ट है। ये सब मेरा पास्ट था। पहले लाइफ में मुझे फंसाया गया, मैं जिससे प्यार करता था उसी ने धोखा दिया। मैं चू तुम्हें नहीं भूलूंगा। सियोमो के सर में दर्द देने लगता है। बहुत सारी एनर्जी उसके पास आ रही होती है। वो बेहोश हो जाता है और नीचे गिर रहा होता है। वो पानी में था तो पानी में डूब रहा होता है। ये सब चैन देख रहा होता है। रिवर ऑन माउंटेन में शायद ये सब देख रहा होता है इसका इस्तेमाल करके। वो जो लड़की चू थी उसने मुंह को ऐसा इस्तेमाल किया जैसे वो फल की तरह हो और लास्ट तक उसको पूरी तरीके से निगल लिया गया। मन में सोचते हुए कहता है कि जो पावरफुल ग्रेट इंटेग्रेशन लेवल है वो फल की तरह इस्तेमाल हुआ है। आखिरकार उसका लेवल क्या होगा जिसने इसे फल की तरह लिया है। और हालांकि वो जो उसके पीछे एक आदमी था उसके बारे में तो मुझे पता ही नहीं चला इसके इमेज में, और वो बहुत ताकतवर व्यक्ति होगा। मेरी ताकत अभी कम है, मुझे और ताकतवर बनना पड़ेगा और मुझे अपने परिवार को भी ताकतवर बनाना होगा क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता है तो हमारे परिवार को फल की तरह चूस लिया जाएगा।